दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे RSMSSB का पेपर नंबर 160। इससे पहले अपन बहुत सारे पेपर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों ये पेपर है जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल का, जिसकी एग्जाम हुई थी 4 जनवरी 2025 को। तो इसका पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 204, 189, 649 है, 550। तो इसमें इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछी है, तो कुल लंबाई है वो 649 है। व्याख्या के रूप में भी अपन इसे देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। इसमें से 204 किलोमीटर लंबा इंदिरा गांधी फीडर नहर और 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर शामिल है, जो राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराती है। तो जो लंबा फीडर है वो 204 किलोमीटर है और जो 445 किलोमीटर है वो मुख्य नहर की लंबाई है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी विभाग के अंतर्गत आती है। जल संसाधन, तो ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान सरकार ने सांबर झील के संरक्षण और सतत विकास के लिए सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया है। यह एजेंसी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन कार्य करती है और इसका मुख्य उद्देश्य झील के पारिस्थितिक तंत्र को बचाना और प्रतिबंधित करना है। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो यह कोटा में है। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान IMTI राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। यह संस्थान जल संसाधन के प्रबंधन, सिंचाई प्रणाली के सुधार एवं संबंधित अधिकारियों एवं किसानों को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो यह तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी बनाने के लिए मुख्य रूप से तेंदू के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्तों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका सबसे आम उपयोग तंबाकू लपेटकर बीड़ी बनाने से होता है, जो भारत का एक बड़ा लघु उद्योग है। तो जो तेंदू का पौधा है ये एक औषधीय गुण का भी पौधा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उनके कार्यालय से हटाने की प्रक्रिया RTI अधिनियम 2005 की धारा 18 में उल्लेखित है। तो यह धारा 18 में उल्लेखित नहीं है, यह धारा 17 में उल्लेखित है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उच्च न्यायालय के संदर्भ के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल के आदेश से ही उनके पद से हटाया जाता है। तो इसमें उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय से हटाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन गलत है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो इसकी व्याख्या अपन देख लेते हैं। दोनों कथन गलत है। राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया RTI अधिनियम की धारा 17 में है, न कि धारा 18 में। साथ ही उन्हें पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है, न कि उच्च न्यायालय द्वारा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यह नगर पालिका का अनिवार्य कार्य नहीं है। मार्गों की सफाई कराना, मृत पशुओं को हटाना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना, सड़क किनारे वृक्ष लगाना। तो ये जो सड़क किनारे वृक्ष लगाना है ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनिवार्य कार्य नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सड़कों की सफाई, मृत पशुओं को हटाना और जन्म मृत्यु का पंजीकरण नगर पालिका के मुख्य या अनिवार्य कार्यों में आते हैं, जबकि शहरी वानिकी और सड़क किनारे वृक्षारोपण जैसे कार्य विवेकाधीन श्रेणी में आते हैं, जिन्हें नगरपालिका अपने वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता के अनुसार करती है। 76वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा से 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया और नगर पालिका जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील कितने दिनों में की जा सकती है? तो 60 दिनों में। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई नागरिक प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है। प्रथम अपील के लिए समय सीमा 30 दिन है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल ऐसे व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसके पास प्रमुख सचिव के पद पर कम से कम 7 साल का अनुभव हो। सही है। राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। तो इस जगह 62 नहीं है, ये 65 वर्ष है। तो इसमें रहेगा पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी के नीचे। राजस्थान में लोक देवता गोगा जी के पवित्र स्थान जिन्हें थान कहा जाता है पारंपरिक रूप से खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं। राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो, जो गोगा जी और खेजड़ी वृक्ष के गहरे संबंध को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित है? तो जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित है। आमेर जयपुर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कच्छावा रानी कनकावती ने करवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला हिंदू और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है और इसके मेहराबदार प्रवेश द्वारों में मुगल प्रभाव स्पष्ट है। निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? जयपुर, जैसलमेर, अलवर, आमेर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जैसलमेर शैली पर। जैसलमेर शैली अपनी भौगोलिक दूरी और स्थानीय संरक्षण के कारण काफी हद तक मुगल प्रभाव से अछूती रही है। इसने अपने मौलिक लोक कला विशेषता को बनाए रखा है, जबकि जयपुर, अलवर और आमेर जैसी अन्य शैलियों ने मुगल दरबार की कला को अपनाया और मिश्रित शैली विकसित की। लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण निम्न में से किसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? तो रेड टोंक को। तो टोंक जिले में स्थित रेड पुरातात्विक स्थल पर खुदाई में बड़ी संख्या में प्राचीन लोहे के औजार और हथियार सिक्कों का विशाल भंडार यहाँ मिले और इसी प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो शीशा और जस्ता के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। उदयपुर में स्थित खाने भारत में शीशा, जस्ता, लेड जिंक के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे पुराने जस्ता गलाने वाले स्थलों में से एक माना गया है जहां सदियों से खनन कार्य होता आ रहा है। भवानी मंडी स्टेशन राजस्थान व इस राज्य की सीमा पर स्थित है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन एक अनूठी भौगोलिक स्थिति में है। इस स्टेशन का उत्तरी भाग राजस्थान के झालावाड़ जिले में और दक्षिणी भाग मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पड़ता है और इस प्रकार यह स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है? तो अरावली का मानसूनी दिशा के समांतर होना। राजस्थान में कम वर्षा का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो अरावली पर्वतमाला की दिशा है। ये पर्वत श्रृंखला अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित है, जिससे ये हवाएं बिना ऊपर उठे ही ठंडी हुए आगे निकल जाती है और वर्षा नहीं कर पाती है। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का सही क्रम कौन सा है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम है वो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। भैरवदेव डाको सोनचूरी स्थित है अलवर में। ये RSMSSB और RPSC की पहली बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। भैरवदेव डाको सेंचुरी अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये एक समुदाय संचालित वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे स्थानीय लोग ने अपनी भूमि पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया है। वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़। जो वेली किशन रुक्मणी रचना है ये डिंगल भाषा का है और ये रचना बीकानेर के राजकुमार और अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। इसे 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। बीकानेर स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। बीकानेर स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु जम्बेश्वर ने की, जिन्हें जम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
जखराना बकरी, पुंगल भेड़, नागौरी ऊंट, थारपारकर मवेशी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नागौरी का संबंध गाय से है जो अपनी दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल बीकानेरी होती है, इसलिए नागौरी ऊंट गलत सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी की थी। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो ये दोनों सही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि प्रशासन और विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दें। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। पक्षी अभ्यारण्य केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, फिर बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और फिर कृष्ण मृग अभ्यारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, उड़न गिलेरी अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। पचबदरा खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लूणी बेसिन में। पचबदरा है खारे पानी की झील है, ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, जो लूणी नदी के बेसिन क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्षेत्र शुष्क है और यहाँ की नदियां अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। यह अगला क्वेश्चन डिलीट है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है और वसंत में काटी जाती है। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। मक्का है, मूंग है, ये खरीफ की फसलें हैं जो मानसून के दौरान बोई जाती है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अर्धशुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर। तो सही आंसर जयपुर रहेगा। राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सीकर, झुंझुनू और जोधपुर अर्धशुष्क सेमी एरिड क्षेत्र में आते हैं और जयपुर जिला अपेक्षाकृत अधिक आर्द्र क्षेत्र में शामिल है, जहां अर्धशुष्क क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है। पांचना बांध राजस्थान के नजदीक स्थित है। तो राजस्थान में करौली के नजदीक यह स्थित है। पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले के गुड़ला गांव के पास स्थित है। ये मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, अट्टा, बेसावर और माची के संगम पर बनाया गया है। जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? तो सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की स्थायी राजधानी बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो रमा देवी, कृष्णा कुमारी, श्रीमती वेणु माधव और सूरज देवी माथुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। श्रीमती वेणु माधव है, वो जोधपुर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है। दिल्ली सुल्तान बहलोल लोधी को किस राठौड़ शासक ने परास्त किया? तो राव जोधा ने मेवात के युद्ध में बहलोल लोधी को हराया और राव जोधा मारवाड़ के संस्थापक थे। अकबर ने सर्वप्रथम किसे अपना दूत बनाकर महाराणा प्रताप के पास भेजा? तो जलाल खां को। अकबर ने सबसे पहले अपने शांति दूत के रूप में जलाल खां को महाराणा प्रताप के पास भेजा। जलाल खां के बाद मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल क्रमशः भेजे। विजयशाही सिक्के का प्रचलन किस रियासत में था? तो जोधपुर में। विजयशाही सिक्के जोधपुर रियासत में प्रचलित थे। इनका प्रचलन महाराजा विजय सिंह के समय 1780 के बाद हुआ था। किस दुर्ग को गढ़पीठली भी कहा जाता है? तो तारागढ़ अजमेर को। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग गढ़पीठली के नाम से प्रसिद्ध है। इसे अजयपाल चौहान ने बनवाया था और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में है। अलवर शहर से 16 किमी पश्चिम में स्थित एक सुंदर प्रमुख झील है जो प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए जानी जाती है। कॉलम 1 में मेला है और कॉलम 2 में स्थान है, इनका मिलान करना है। कल्याण जी का मेला डिगी टोंक, कफील मुनि कोलायत बीकानेर, महावीर जी का मेला चंदन गांव करौली, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय था, जिनका शासन काल
1835 से 1880 रहा। किस शासक के देहांत के पश्चात बिजौलिया जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉइस के नियंत्रण में चला गया? तो पृथ्वी सिंह के। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने ये पेपर देखा है, और इसी प्रकार से अगर आप आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी के राजस्थान जीके, हिंदी, इंडिया वर्ल्ड, कंप्यूटर, शिक्षा मनोविज्ञान का कोई भी पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।